गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड स्पेशली हमारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे आईबीपीएस बैंक पीओ एंड स्पेशल ऑफिसर की वैकेंसीज आउट हो चुकी है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो जाके फॉर्म फिल कर लो। एंड उसके रिगार्डिंग हम कुछ रिसोर्सेज को रिवील करेंगे। देखो यार, मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको नहीं मिलेंगे, बट फिर भी आप देखो फॉर इंग्लिश। देखो यार, इंग्लिश का ये रहता है कि उसमें आप लाइक ज़्यादातर लोगों का इंग्लिश अच्छा होता है ना। तो जस्ट फॉर अ गो थ्रू यू कैन टैग दिस एडिटोरियल जो आपके यूपीएससी कैंडिडेट के लिए होता है। हाँ, द हिंदू का एडिटोरियल। इससे क्या होगा कि आपके वोकैब्स अच्छे होंगे एंड यू गेट टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू हैव टू यूज़। एंड इससे थोड़ा सा लाइक आप वाइज भी होगे एंड आप समझोगे कि ओरिएंटेशन कैसा होता है ना, किस टाइप के आपको कंप्रहेंशंस आएंगे। तो आप फॉर इंग्लिश आप इसको परचेज कर सकते हो, है ना। जस्ट टू हैव अ लुक, हैव अ व्यू। आई नो कि आप सभी के इंग्लिश अच्छे होंगे, बट आप इसको फ्री टाइम में पढ़ सकते हो, है ना। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा एंड आपकी ये थिंकिंग भी बढ़ाएगी। तो आप द हिंदू का ये एडिटोरियल जो द हिंदू का न्यू पहल है, आप इसको ले सकते हो। एंड देखो यार, मेरे पास इंग्लिश के लिए तो है नहीं, बट मैंने पहले कैट के लिए प्रिपरेशन की हुई थी, तो मेरे पास ये है। तो फॉर इंग्लिश लैंग्वेज मैं आई विल प्रैक्टिस अबाउट दिस। आप एक बार अच्छे से सिलेबस से गो थ्रू हो लेना एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, है ना। तो देखो, ये वर्बल कम्युनिकेशन लाइक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैं अपनी जो प्रैक्टिस है यहीं से स्टार्ट करूँगा एंड आई विल ट्राई कि हम साथ में करें, है ना। देखो, इसमें इंग्लिश कम्प्रहेंशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक कैट का लेवल आप लोग जानते हो ना यार। तो अगर मैं इस एबल हूँ कि कैट के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो आईबीपीएस भी तो हो ही जाना है, आई गेस। सो आप इसके लिए अपना रिसोर्सेस कुछ डील कर लो, बट मैं इसी से सॉल्व करूँगा, मैं इसी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, नाउ बैंकिंग अवेयरनेस। देखो यार, बैंकिंग अवेयरनेस के भी बहुत ज़्यादा नोट्स या यूँ कह लो बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बट अगर फिर भी आप लेना चाहो तो अरिहंत की आती है, एक दो और आती होगी, है ना। एक चैप्टर वाइज थ्योरी दिया है ताकि आपके जो बैंकिंग के कोर कॉन्सेप्ट है ना, थ्योरेटिकल वाले, वो क्लियर हो जाए। ये मैंने लास्ट ईयर खरीदा था, तो आप इसको ले सकते हो। बाय द वे, मैं आपको फर्दर नोट्स डिस्कस कराऊंगा बैंकिंग वाले, बट फिलहाल बुक का रिव्यू देखते हैं। सो आप अरिहंत का लेना चाहते हो, देखो, बट स्टैटिक पार्ट के लिए है ना। जस्ट आपकी जो बैंकिंग सेक्टर को लेकर समझ बढ़ जाए, बस ये उसके लिए है। इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम से नहीं आते, क्योंकि बैंकिंग में आपका बहुत ही डायनेमिक आता है ना, करेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन। बट अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए लेना है, अगर आप बैंकिंग थ्योरी से कॉन्सेप्ट से अनअवेयर हो, तो इसके लिए बैंकिंग अवेयरनेस आपके लिए सही रहेगी। नाउ देखो, ये तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, मैं ये पहले भी रिवील कर चुका हूँ। देखो, रीजनिंग जो है आपका लाइक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिसाइड करता है ना, कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो या नहीं, ये यही पोर्शन डिसाइड करेगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, जिन्होंने बैंक आईबीपीएस पीओ दिया होगा या फिर एसओ दिया होगा, उसे पता होगा कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठते हो, तो एग्ज़ाम में ये नहीं रहता कि लाइक आप जब भी प्रीलिम्स दोगे तो उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को पहले कर लो, उस क्वेश्चन को बाद कर लो। सभी क्वेश्चन के लिए 40 मिनट रहे, 40 मिनट दिए होंगे एंड एक बार में एक ही सेक्शन खुलेगा, है ना। अगर वो शुरू में अगर आपका रीजनिंग आता है तो आपको रीजनिंग करना पड़ेगा, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश करना पड़ेगा, है ना। तो दी ज़्यादा कंटेंट्स देख लो, ये बहुत ही बेस्ट बुक रहेगी, आप इसको परचेज करो, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत है। आप यूट्यूब से क्लास ले सकते हो
एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ढेर सारे मॉक्स को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बुक रहेगी. थैंक यू एंड विशिंग यू अ गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम और रिगार्डिंग बैंक. एक बार आप इसको अच्छे से देख लो, आपको इसी के लिए नहीं है. किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस का है, बैंक पीओ का. आप रीजनिंग के लिए इसे परचेज कर सकते हो. थैंक यू.